है नमस्कार आदाब। मैं बिमलेश मौर्य और आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक बार फिर। मैं इस टाइम पे गांव में हूँ, अपने गांव में। और यहाँ पे खेती बाड़ी अभी देखिए, यहाँ पे पपीते लगे हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी खेती के माहिर लोग मिलेंगे जो खेती करने में एक्सपर्ट लोग हैं। खेती के लिए मतलब उनके लिए खेती सब कुछ होता है। फ़िलहाल फार्मर है तो सबके सेवक हैं, जैसे जय जवान जय किसान, दो ही लोग इम्पॉर्टेंट है, जो कि दो ही लोगों को यानी उनकी वैल्यू नहीं दी जा रही है। जैसे किसान अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, उसके लिए कोई कुछ नहीं करने वाला। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि किसानी छोड़िए, बिजनेस की तरफ बढ़िए। मतलब एक इनकम ऐसा सोर्स जहाँ पे आप अपने सामान की खुद प्राइस लगा सकें। यहाँ पे क्या होता है, किसान अपने सामान पैदा किया, पहले बीज लाया, महंगे बीज बोया, फसल मौसम अगर सही रहा तो फसल हो जाती है, अगर मौसम सही नहीं रहा तो फसल नहीं हो पाती तो लॉस जाता है, हो जाती है तो भी लॉस जाता है। क्योंकि जब हम प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं, जैसे धान का फसल हो गया, धान जब तैयार हो जाता है तो मार्केट में जाता है, तो हम मतलब जो किसान है वो अपने धान की कीमत खुद नहीं लगा सकता। उसका कीमत लगाएगा कौन? या तो गवर्नमेंट लगाएगी, या फिर लगाएगा कौन? या तो जो खरीदने वाला होगा, प्राइवेट में जो खरीदेगा वो लगाएगा। प्राइवेट वाला अपने तरीके से लगाएगा, गवर्नमेंट वालों में लाइन लगी रहती है, हो नहीं पाता, तो किसान मजबूरी में अपना लॉस में ही करते हैं। जो भी होता है 2-4 प्रॉफिट दे देते हैं। किसान जब कैलकुलेशन करता है तो उसके लास्ट में निकलता क्या है, उसकी मतलब सब बराबर हो जाता है। यानी कि जितना लागत था, जितना उसने पाया, सब बराबर हो जाता है। लेकिन बराबर तब होता है जब वो अपनी मजदूरी उसमें नहीं जोड़ता। वो अपने आप को ये समझ लेता है कि मैं इसी के लिए था, इसी के लिए किया, तो अपनी वो काम, अपने घंटे, अपने समय, उस सब चीज़ों को कुछ नहीं जोड़ता। बस वो क्या करता है, देख लेता है, अच्छा हाँ इस बार बराबर पे गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब सोचिए ऐसी हालत हो गई है किसानों की। लेकिन किसान क्या करे, मजबूरी है। अगर खेती है तो खेती करनी पड़ेगी, खेत है तो खेती करेंगे ही करेंगे, रहा ही नहीं जाता। तो मैं चाहूँगा कि इसका दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। मैं आप लोगों से बता दूँ, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं कि आप इससे उबर सकें। नहीं उबर सकता कोई यार। आप जो किसान है वो समझ सकता है कि उसकी पीढ़ियाँ गुजर गई खेती करते करते, वो अपना एक अच्छा सा घर नहीं बना पाया। घर जो कि मामूली 5-7 लाख में आराम से घर बन जाता है, एक छोटा गांव में घर, या 10 लाख में, वो नहीं कर पाया। बच्चों की पढ़ाई अच्छी से नहीं करा पाया। पढ़ाई किया जो भी था, फैमिली उसकी मतलब ये समझ सकता है वहीं जो किसान का बेटा होगा, किसान होगा, जो किसान फैमिली से बिलोंग करता होगा। बाकी शहर के लोग नहीं समझ सकते। उनको चावल खरीद लेते हैं, चावल आ जाता है, उनको लगता है चावल फर्स्ट क्लास, हमने पैसा दिया ले लिया। लेकिन सर आप पैसा तो दिए, लेकिन उसकी प्राइस नहीं दे पाया। आप प्राइस नहीं दे पाए, मजबूरी थी, अगला बेचा, मजबूरी थी, देना पड़ा। अब उसका लोग सोचते हैं कि हमने तो पैसा दे के लाया है। बेशक आप पैसा दिए हैं, लेकिन उसकी कीमत पैसे से मत तोड़िए, क्योंकि वो इतनी मेहनत किया है, इतना सब कुछ किया है, इतना सहा है किसान ने। आप अच्छा, कभी आपको लगता है कि मतलब रात के 12 बजे खेत में आप खड़े हो सकते हो? जो गांव से नहीं है उससे मैं बात करना चाह रहा हूँ। पॉसिबल नहीं है। किसान 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात खेत में निकलता है, अपना देखता है कि इधर पानी लगाना है खेत में, क्योंकि लाइट का मसौरा ऐसा होता है, कभी रात में लाइट है तो कभी दिन में डीम है, तो रात में अच्छा चलाना सूटेबल होता है। रात में चलाता है, वो करता है, करना पड़ता है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जब भी खाना खाएँ तो एक बार किसान को धन्यवाद ज़रूर दें सर। आप कुछ नहीं कर सकते, मुझे पता है कि किसान के लिए कुछ नहीं कर सकते। वहाँ बैठे आप खाना खा रहे हैं तो वहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन थैंक्स तो बोल ही सकते हैं। इतना तो बोल सकते हैं कि हे अन्नदाता किसान, जिसने भी ये खेती किया है, जो ये फसल पैदा करके हमें दे रहा है, हम खा रहे हैं, तो उसके परिवार सुखी से रहे यार। एक ब्लेसिंग दे सकते हैं हम। ब्लेसिंग्स मतलब ऐसे कि भले से वो ब्लेसिंग वहाँ तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन खुद को अच्छा लगता है करना। एक छोटी सी पहल है किसान को धन्यवाद देना। और जैसा कि मैंने एक बुक में पढ़ा था द सीक्रेट में, कि उसमें बताया गया कि थैंक यू, धन्यवाद देने से आप उन्नति करते हैं, ग्रो करते हैं किसी भी चीज़ का। तो बेशक अगर उस भी इंटेंशन से आप करते हैं कि मैं इससे उन्नति मेरी होगी, तो वैसे भी कर सकते हैं। फ़िलहाल एक थैंक्स बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।